नमस्कार मित्रों, हम इतिहास में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनका अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? 16 सूत्र। वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? क्या है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? ऋग्वेद द्वारा। भारत के राज चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, सामवेद में संगीत कला का वर्णन किया गया है। कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता है। पुराणों की संख्या कितनी है? याद रखना 18 है पुराणों की संख्या। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्या है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द कहा गया? देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत बार पीसीसी एग्जाम में पूछा गया है कि ऋग्वेद में पुरंदर किसके लिए कहा गया है? तो इंद्र के लिए उन्नत किया गया है। उसके बाद देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही उपदेश किसके शासनकाल में थे? जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो उपदेश देते थे किसके शासनकाल में? जो बिंदुसार का शासनकाल था उसके समय। देखिए कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। उसके बाद में कि गौतम बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश क्या था? मतलब प्रथम उपदेश क्या था? धर्मचक्र परिवर्तन था। याद रखना, बहुत बार एग्जाम आ जाता है। बौद्ध क्या है? बौद्ध के ग्रहण त्याग का प्रतीक क्या है? अश्व। क्या है? बौद्धत्व के ग्रह त्याग का जो ग्रह त्याग क्या था उसे किस प्रतीक से जाना जाता है? अश्व से। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में की गई थी। शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया था? नागुर्जन ने किया था। अब महावीर स्वामी ने प्रथम शिष्य कौन थे? जो महावीर स्वामी थे जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे उसका शिष्य कौन था? जमाली था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर, क्या दोस्तों? जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों का विभाजन कहाँ हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ। समय पूछ रहा है किस काल में हुआ? महावीर ने जैन संघ की स्थापना की कहाँ की? पावा में की थी। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो हेरोडोटस है। मानव जीवन की घटना का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो हिस्ट्री, इतिहास कहलाता है। पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या है? शिकार करना। जो पूरा पाषाण काल था उसमें पूछ रहा है कि मानव सबसे ज़्यादा कौन सी क्रिया करता था? तो शिकार करके अपना भोजन करता था। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? पूरा पाषाण युग में ही आग का आविष्कार हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखना। उसके बाद में है कि पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो नवपाषाण युग में हुआ था, आधुनिक टाइम में। अब क्या हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है भाई। क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सूरकोटड़ा में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें लोगों का जो व्यवसाय था उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यापार थे, जो अफगानिस्तान से बहुत यूरोपीय देशों से साथ जो व्यापार करते थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने हुए थे? ईंटों से। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।